अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपिक एंड इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। तो आज हम पढ़ेंगे ज़करिया जैनसन इज जनरली बिलीव्ड टू बी द फर्स्ट इन्वेस्टिगेटर इन्वेंट द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन 1590। जो पहला जो माइक्रोस्कोप है ना, वो ज़करिया जैनसन ने बनाया था 1590 में। इट वॉज सिंपली ट्यूब with lenses at the each end and its magnification range from 3 into 9 तक थी। और उसकी जो वो एक सिंपली ट्यूब की तरह था, दो लेंसेज थे वो एंड में जुड़े हुए थे और उसकी मैग्निफिकेशन 3x से 9x तक था। ज़करिया जैनसन है जो 1580 में उसकी बर्थ हुई थी और 1638 में उसकी डेथ हो गई। और ये है वैन लियन हुक माइक्रोस्कोप, ये उसने बनाया था। रॉबर्ट हुक had improved his version of the compound microscope to observe organism। और रॉबर्ट हुक ने उसके ज़करिया जैनसन के माइक्रोस्कोप को ऑब्जर्व किया एक किसी ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए। माइक्रोस्कोप आर इंस्ट्रूमेंट्स डिजाइन टू प्रोड्यूस मैग्निफाइड विजुअल photographic image of two object too small to be seen with the naked eye। इस माइक्रोस्कोप हमें एक मैग्नीफाइड पिक्चर देता है, जैसे एक टू स्मॉल होती है जो नेक्ड आई से कोई चीज़ नहीं दिखती, तो हम उसको माइक्रोस्कोप पे रख के फिर देखते हैं। देयर आर टू पैरामीटर्स स्पेशली important in microscope: magnification and resolution। माइक्रोस्कोप में दो चीज़ें हैं वो तमाम इम्पोर्टेंट है, और एक है मैग्निफिकेशन और एंड रेजोल्यूशन। ये दोनों है। मैग्निफिकेशन, द इनलार्जमेंट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। ना किसी चीज़ को जो उसकी ओरिजिन साइज़ होती है उससे बड़ा करके देखना, उसको हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। Combining a number of lenses in correct manner, a microscope can produce that will yield very high magnification values। हम जो उसके लेंसेज हैं उसको हम करेक्ट मैनर में जैसे होता है उसको हम कंबाइन करेंगे तो हमें मैग्निफिकेशन मिलेगी। और रिजोल्यूशन, the resolution of microscope is defined as smallest distance between 2 points on specimen। हम इसमें ना किसी भी दो पॉइंट ऐसी चीज़ है जिसमें ये फॉर एग्जांपल ये बहुत दूर है। अब ये जो पॉइंट है ना, ये दो पॉइंट है, अब इनको अलग करके दिखाना ये रिजोल्यूशन में करते हैं। रिजोल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन माइक्रोस्कोप। जितनी ज़्यादा रिजोल्यूशन होगी उतना ज़्यादा अच्छा दिखेगा। और ये जो इन दो पॉइंट्स के बीच जो डिस्टेंस होगा ना, वो उसको ज़्यादा अच्छे तरह से दिखाता है रिजोल्यूशन। that can still be distinguished as two separate objects। और ये टू किसी भी ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट करके दिखाता है, जैसे हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते और उनको। इट हेल्प्स टू measure द क्लियरिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये दो किसी ऑब्जेक्ट की क्लियरिटी को मेजर करता है। बोथ मैग्निफिकेशन एंड
रिजोल्यूशन आर वेरी इम्पोर्टेंट। ये दोनों टर्म्स बहुत इम्पोर्टेंट है माइक्रोस्कोप में, मैग्नीफिकेशन एंड रिजोल्यूशन। इफ़ यू वांट टू क्लियर अ पिक्चर of something less than 0.1, for example if जो 0.1 नैनोमीटर से भी ज़्यादा छोटी है तो उसको हम माइक्रोस्कोप पर देखते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ अ माइक्रोस्कोप हैज़ a high magnification but low resolution, or you will get the bigger version of a blurry image। अच्छा देखो, हम पहले मैंने बताया आपको मैग्नीफिकेशन ये काम आती है किसी भी चीज़ को अपने ओरिजिन से बड़ा करके दिखाना। अब जब और रिजोल्यूशन है ये क्लियरिटी दिखा रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट की। जब किसी भी ऑब्जेक्ट की मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होगी और रिजोल्यूशन लो होगी तो वो ज़ाहिर बात है कि वो ब्लरी इमेज ही होगी। इसलिए दोनों इम्पोर्टेंट है। अगर एक रिजोल्यूशन कम होगा तो फिर ये ब्लरी इमेज बनेगी। माइक्रोस्कोप के भी टाइप्स हैं, लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देयर आर टू माइक्रोस्कोप यूज्ड इन माइक्रोस्कोपी, लाइट एंड इलेक्ट्रॉन। लाइट क्या है? इन लाइट माइक्रोस्कोप विजिबल लाइट्स passes through the specimen, the biological sample you are looking at. A photograph of an image taken through the microscope is called micrograph। हम लाइट के ज़रिए किसी तस्वीर को देखें, यानी जो लाइट होती है ना वो लेंसेज पे पड़ती है फिर तस्वीर होती है। और जब हम किसी भी तस्वीर को माइक्रोस्कोप पे देखते हैं तो हम उसको कहते हैं माइक्रोग्राफ। लॉगन्स सिंपल माइक्रोस्कोप, ये लॉगन्स का माइक्रोस्कोप है। लाइट माइक्रोस्कोप फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पहले ये था फिर ये है। द मैग्निफिकेशन ऑफ अ लाइट माइक्रोस्कोप इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग मिक्सचर ऑफ द पावर ऑफ आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस। हम इसको कैसे इनका सम कैसे करते हैं? हम इसको आईपीस की वैल्यू और ऑब्जेक्टिव लेंसेज की को आपस में मल्टीप्लाई करके हम इसकी मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। Electron microscope differs from light microscope that they produce image of a specimen by using a beam of electron। इसमें हम इलेक्ट्रॉन के बीम यूज़ करके फिर इस्तेमाल करते हैं rather than beam of light। Electron have much shorter wavelength। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के पास बहुत सी छोटी वेवलेंथ होती हैं जो किसी इमेज को ज़्यादा अच्छी तरह से दिखा सकती हैं। एंड दिस अलो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू प्रोड्यूस हाई रिजोल्यूशन इमेज देन स्टैंडर्ड लाइट माइक्रोस्कोप। ये इसकी रिजोल्यूशन तमाम ज़्यादा होती है लाइट माइक्रोस्कोप से। Electron microscope can be used to examine not just whole cell। ये किसी भी जानदार सेल को नहीं दिखा सकती क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रो बीम्स हैं वो ज़्यादा तेज़ होते हैं, इसलिए सेल मर जाता है। बट आल्सो सब सेलुलर स्ट्रक्चर एंड कंपार्टमेंट्स विद इन देम, पर उसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं वो सब हम देख सकते हैं इसमें अंदर। और हम उसके ऑर्गेनेल्स लाइट माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते।
A live cell cannot be imaged by microscope. Salmonella bacteria under light microscope, micrograph, left and through electron microscope. ये जो है ना, ये लाइट माइक्रोस्कोप इमेज है और ये लाइट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। देखें ये कितनी ज़्यादा अच्छी है, कौन सी अच्छी है बताएं, कमेंट में ज़रूर बताना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ a resolution as small as 0.2 nanometer and a magnification up to 225 lakhs times. There are two major types of electron microscope. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजोल्यूशन 0.2 नैनोमीटर तक है और उसकी मैग्नीफिकेशन 25 लाख तक है। देयर आर और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की दो टाइप्स हैं, एक है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जिसको हम SEM भी कहते हैं, और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी उसको हम TEM कहते हैं। इन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन microscopy, a beam of electron moves back and forth across the surface of cell or tissue, creating a detailed image 3D surface. स्कैनिंग माइक्रोस्कोप में ये सेल या फिर टिश्यू की 3D इमेज दिखाता है। इन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, in contrast, the sample is cut into extremely thin slices before imaging, and electron beam passes through the slices rather than skimming over its surface. Steam is often used to obtain a detailed image of the internal structure of cell. ये जो है ना ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ये बहुत छोटी स्लाइस में कट करके फिर हमें दिखाते हैं, वो पूरी सेल की स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर की डिटेल देती है। तो ये था आज का टॉपिक। हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल थ्योरी। ओके, खुदा हाफिज़। तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके।